So now comes the very last property of the colloids, electrical properties, and the first one is electrical charge. कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पे चार्ज होता है एंड दैट चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और it can be negative also depending on the type of solutions. So the colloidal solutions are of two types, either positively charged or negatively charged. So what is the region of charge, that will come in next topic, but now colloidal particles always carries charge either positive or negative, and this charge is opposite to the charge of medium. मीन्स पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज है तो मीडियम पे होगा माइनस, और पार्टिकल्स पे माइनस चार्ज है तो मीडियम पे चार्ज होगा प्लस. फॉर एग्जांपल गोल्ड का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है तो इट हैव नेगेटिव चार्ज, और स्टार्च सॉल्यूशन है जो कोलोइडल सॉल्यूशन तो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड. मीन्स गोल्ड के सॉल्यूशन में गोल्ड के एटम्स का जो एग्रीगेट है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और स्टार्च में स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. सो नेक्स्ट इज रीजन. So there can be many reasons, not one. The first one for charge is due to friction between phase and medium. फेज और मीडियम के पार्टिकल्स साइज लार्ज होने की वजह से देयर कैन बी फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रोड्यूस हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सेकंड है ड्यू टू चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन फेज पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल जैसे सोप की बात करें तो RCOO नेगेटिव, और ये जब मिसेल की फॉर्मेशन करेंगे तो इन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसमें R जो है हेड्स है, R टेल्स सारी अंदर की तरफ हैं, और सरफेस पर होता है नेगेटिवली चार्ज हेड, जो मिसेल टॉपिक में हमने स्टडी किया था. सो these colloidal particles of soap are negatively charged. And third one is due to adsorption of ions on surface of particles. For example जैसे कि हमने बात की कि सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पर कोई पॉजिटिव आयन का हो सकता है एडजॉर्प्शन या नेगेटिव आयन का एडजॉर्प्शन, तो अकॉर्डिंगली देयर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड या मोस्टली जो रीजन मिलता है वो पाया जाता है एडजॉर्प्शन रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल हमने पेप्टाइजेशन में देखा था कि जो कोलोइड्स हैं उसकी फॉर्मेशन करने के लिए एडजॉर्प्शन होता है कॉमन आयन का, जैसे FeOH3 के सरफेस पर Fe3 पॉजिटिव का होता था एडजॉर्प्शन, जो आते थे FeCl3 से. तो इसके लिए आप पेप्टाइजेशन टॉपिक को देख सकते हैं. तो कोलोइडल पार्टिकल्स पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में रहेंगे, एंड दे विल शो आल्सो ब्राउनियन मोशंस. फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम सिल्वर आयोडाइड में ऐड करेंगे, मीन्स पेप्टाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो जो आई नेगेटिव आयंस हैं वो एडजॉर्ब हो जाएंगे ऑन AgI सरफेस. मीन्स कोलोइडल पार्टिकल्स हैं AgI और उनके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया I नेगेटिव जो आएगा Ki से, जिसका K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, एंड इट इज़ शोन लाइक दिस. सो पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज, और मीडियम पे आएगा पोटेशियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज. एंड विद डायग्राम वी कैन शो लाइक दिस कि जब AgNO3 सॉल्यूशन को हम AgI में ऐड करेंगे तो कॉमन आयन Ag पॉजिटिव का हो जाएगा एडजॉर्प्शन, और पार्टिकल्स कोलोइडल पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और NO3 नेगेटिव की वजह से सॉल्यूशन सॉल्वेंट के आयंस पर होगा नेगेटिव चार्ज, मीन्स मीडियम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डायग्राम्स में देख सकते हैं
जब हमने AgI के अंदर ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड तो सरफेस पर एडजॉर्प्शन हुआ I नेगेटिव आयंस का और K पॉजिटिव हैं सॉल्यूशन में, तो पार्टिकल्स पर चार्ज है नेगेटिव। लेकिन जब हमने इसी AgI के सॉल्यूशन में ऐड किया AgNO3 तो अब AgI के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो गया Ag पॉजिटिव आयंस का, प्लस आयंस Ag पॉजिटिव, और NO3 आयंस सॉल्यूशन में है तो कोलोइडल पार्टिकल्स पर है पॉजिटिव चार्ज। तो सेम पार्टिकल्स पर कोलोइडल पर प्लस चार्ज भी हो सकता है। और दूसरा रिएजेंट हमने यूज़ किया पेप्टाइजिंग एजेंट, तो उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल ऑफ कोलॉइड्स। इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल बोलते हैं क्योंकि एक लेयर एडजॉर्प्शन की है और एक लेयर नेगेटिव आयंस की हमेशा सॉल्यूशंस के अराउंड होती है। जो फर्स्ट लेयर है एडजॉर्प्शन वाली, ये लेयर होती है फिक्स, और जो सेकंड लेयर होती है नेगेटिव आयंस की, अपोजिट आयंस की, वो लेयर होती है मोबाइल, मीन्स आयन जो है वो मोशन में होते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पर I नेगेटिव फिक्स है, K पॉजिटिव मोशन में, और इसमें Ag पॉजिटिव फिक्स है और NO3 हैं मोशन में। तो जैसा कि मैंने बोला, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल, और इस लेयर का नाम है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ एडजॉर्ब आयंस फिक्स है, जैसे I नेगेटिव और Ag पॉजिटिव की लेयर रेस्पेक्टिवली दोनों सॉल्यूशंस में। जो सेकंड लेयर है अपोजिट आयंस की, वो फिक्स नहीं है, K पॉजिटिव और NO3, और ये आयंस जो हैं चेंज होते रहेंगे, वो मोबाइल हैं, वो मोशन में है, एंड दे आर डिफ्यूज्ड इन द सॉल्यूशन। सो दिस इज़ अबाउट हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच में इनको हम अगर ऐसे दिखाएं, ये कोलोइडल पार्टिकल्स है जिसकी ये पॉजिटिव लेयर है और बाहर नेगेटिव लेयर है जो कि मोशन में है, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जिसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू लेयर्स, दैट इज जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। दिस इज आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज? तो चार्ज का इम्पोर्टेंस जो मैंने आपको बताया था, चार्ज की वजह से कोलॉइड्स जो हैं स्टेबल हैं, क्योंकि पार्टिकल्स को सेटल नहीं होने देगा, पार्टिकल्स रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से, सेम चार्ज की वजह से, द सॉल्यूशन बिकम्स स्टेबल, दे डू नॉट सेटल डाउन। जबकि पार्टिकल्स का मास हाई है, फिर भी वो रिपल्शंस करेंगे एक दूसरे को और मोशन में रहेंगे, ब्राउनियन मोशन दिखाएंगे, एंड डू नॉट सेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रिकल में से ही है। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लगा दें, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर होगा या तो प्लस चार्ज या फिर माइनस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव के पास जाएंगे और इस पर अटैच होकर के अलग हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और इसको बोलते हैं, इस मोशन को, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायग्राम को आप अपने आप बनाएंगे इसको। तो इसको मोशन को, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसा इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, और वहाँ पर करंट पास करेगा कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। और इसके लिए एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ये डायग्राम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें पार्टिकल्स का चार्ज माना गया है पॉजिटिव, तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स अटैच हो गए हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे,
एंड दे विल गेट सेटल्ड हियर। सारा पार्टिकल यहाँ अटैच हो जाएगा इस रोड पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्मोसिस। ऑस्मोसिस जैसा कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर में स्टडी किया था, और कोलोइडल पार्टिकल्स में जो ऑस्मोसिस है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्मोसिस। क्योंकि यहाँ पर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है तो नॉर्मल ऑस्मोसिस नहीं हो पाता है। तो मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स टुवार्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे और यूज़ की जाएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप ऑस्मोसिस टॉपिक को स्टडी करें सॉल्यूशन में से। तो कोलोइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो लेट अस सी द डायग्राम। यहाँ पर ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इसके अंदर रखा गया है कोलोइडल पार्टिकल्स का एक सॉल्यूशन, और इसमें दोनों तरफ रखा गया है वाटर को, और यहाँ पर लगाया गया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ हमने इसमें दिया है नेगेटिव चार्ज। तो इस मेम्ब्रेन में से कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पास नहीं कर सकते, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स पे जो भी चार्ज होगा उससे अपोजिट चार्ज मिलेगा मीडियम यानी वाटर पे, आइदर पॉजिटिव अगर मीडियम वाटर है तो, या फिर नेगेटिव। तो जो वाटर के पार्टिकल हैं या फिर मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवार्ड्स वन ऑफ द कंटेनर ऑफ अपोजिट चार्ज। अगर वाटर पर प्लस चार्ज है तो माइनस की तरफ जाएंगे, और माइनस है तो प्लस की तरफ, और फाइनली कोलॉइड्स और वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के मोशन को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से ऑस्मोसिस किया जाएगा, बिकॉज नॉर्मली डिफ्यूज़न नहीं हो पाएगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस की वजह से कोलॉइड्स और मीडियम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो मूवमेंट ऑफ मीडियम कैरिंग नेगेटिव चार्ज हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज वाला मीडियम पॉजिटिव की तरफ जाएगा जो यहाँ दिखाया गया है, और अगर मीडियम पर होता पॉजिटिव चार्ज तो मीडियम इस कंटेनर में आता। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ऑफ नेगेटिवली चार्ज मीडियम। तो इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, और इसको हम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में।